हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 16.4 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 7। क्या कह रहा है कि हाउ मेनी परमुटेशंस कैन बी फॉर्म्ड बाय द लेटर ऑफ द वर्ड वॉवेल्स व्हेन। फर्स्ट में कह रहा है कि देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन लेटर्स। सेकंड में कह रहा है कि ईच वर्ड्स बिगिन विथ ई। थर्ड में कह रहा है ईच वर्ड बिगिन्स विथ ओ एंड एंड्स विथ एल। ऑल वॉवेल्स कम टुगेदर। और फिफ्थ में कह रहा है कि ऑल कंसोनेंट्स कम टुगेदर। ठीक है, चलिए देखिए ये जो वावल्स वर्ड देख रहे हैं इसमें 6 लेटर आपको देखने को मिल रहा है और जब रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 6 का फैक्टोरियल हो जाएगा ना, क्योंकि 6 लेटर में से 6 को ही चूज करना होगा। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयर आर 6 लेटर्स इन द वर्ड vowels। ठीक है, 6 लेटर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट वाले के लिए कि द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड विथ these 6 letters taken all at a time। क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 6p6 यानी कि 6 का फैक्टोरियल 720 आ जाएगा। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर के लिए देखिए, कह रहा है कि जो वर्ड हो बिगेन हो ई से। ठीक है, तो अगर वर्ड बिगेन हो रहा है ई से तो एक तो फिक्स हो गया। इसके बाद आपके पास यहाँ पे 5 लेटर्स बच गए और उन्हीं 5 लेटर्स को इन 5 प्लेसेस पे रख देना है, नहीं ना कह रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे कि इफ वी फिक्स अप ई in the beginning then the remaining 5 letters can be arranged in 5p5 यानी कि 5 का फैक्टोरियल, यानी कहने का मतलब 120 वेज। उसके बाद थर्ड में क्या कह रहा है कि बिगेन होगा ओ से और एंड होगा एल से। अब देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर देखिए इस तरह से देख लेते हैं, यहाँ पर आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि बिगेन होगा ओ से और इंड होगा एल पे। तो ये दो को फिक्स हो गया, तो बच जाएगा ये बीच की 4 प्लेसेस। इन्हीं 4 प्लेसेस पे बचे हुए 4 रिमेनिंग 4 लेटर्स को अरेंज करना है ना जी। यहाँ पर लिख देते हैं कि इफ वी फिक्स अप ओ इन द बिगिनिंग ठीक है, एंड L at end, the remaining 4 letters can be arranged ऐसे लिख देते हैं, can be arranged in कितने 4p4 से ना, 4p4 यानी कि 4 का फैक्टोरियल। तो 4 का फैक्टोरियल यानी कि 24 आ जाएगा। देखिए 4 नंबर में क्या कह रहा था, कि ऑल वॉवेल्स ऑलवेज टुगेदर, वॉवेल्स को एक साथ रख देते हैं। तो देखिए हमारे पास जो वर्ड क्या है, वर्ड वॉवेल्स है।
ठीक है। तो इस वर्ड वॉवल्स में आप देख लीजिए कितने वॉवल है, ओ है, ई है, दो वॉवल है और अदर कॉन्सोनेंट है ना। तो लिख सकते हैं कि इन द वर्ड वॉवल्स, इन द वर्ड वॉवल्स two vowels and four consonants, ठीक है। लेट इसमें हम लोग ऐसा सपोज कर लेते हैं कि लेट टू vowels as a one letter, then the number of letters क्या जाएगा, टोटल 6 था, 6 में से 2 का हटा कर 1 ऐड कर देंगे क्योंकि 2 को हटाकर 1 लेटर ऐसे सपोज कर देंगे, 5। देन द फाइव लेटर बी अरेंज्ड इन 5p5 ways, यानी कि 5 का फैक्टोरियल है ना जी, यानी कि 120 एंड इसी में लेते हैं जो दो वॉवेल्स हैं है ना, टू वॉवेल्स ओ एंड ई will be arranged in 2 factorial ways, यानी कि 2, then the number of ways जो हो जाएगा यानी 120 और इंटू में 240 हो जाएगा। चलिए 5 नंबर में क्या दिख रहा था कि ऑल कॉन्सोनेंट्स जब टुगेदर होता, अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेट 4 consonants as one letter, then the number of letters क्या हो जाएगा, तो टोटल 6 थे, 6 में से 4 को हटा देंगे और उसकी जगह पर 1 लेटर तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देन the 3 letters be arranged in 3p3 ways, यानी कि 3 का फैक्टोरियल 6 हो जाएगा, ठीक है ना। एंड यहाँ पे ले देते हैं कि 4 consonants can be put together in 4 factorial ways, यानी कहने का मतलब 24, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए अब इसके बाद ये 6 वेज और ये 24 वेज आ गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज 6 इंटू में 24 यानी कि आ जाएगा 144। समझ गए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड आर्टिकल सो दैट वॉवेल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। देखिए यहाँ पे देखिए इसमें कितने लेटर है, 7 लेटर है, तो इवन प्लेसेस में 2, 4 और 6 आएगा, यानी कि 3 इवन प्लेसेस होंगे, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि the word articles article consists of 3 vowels
three vowels that have to be arranged in three even places. This can be done in 3p3 ways, यानी 3 factorial यानी 6, and the remaining 4 consonants can be arranged among themselves in 4p4 ways, यानी कि 4 का फैक्टोरियल यानी हो जाएगा 24। तो यहाँ पर लिख सकते हैं therefore टोटल नंबर ऑफ ways इज 6 इंटू में 24 यानी कि 144 आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या कर रहा है। इन हाउ मेनी वेज कैन ए लॉन टेनिस मिक्स डबल be made up from several married couples if no husbands and wife play in the same set। चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए इसमें कितने कह रहे हैं कि 7 मैरिड कपल की बात है, तो इस टोटल 7 मैन है। तो अगर हम लोग इसमें से क्या कह रहा है कि इन हाउ मेनी वे कैन ए लॉन टेनिस मिक्स डबल बाई मेड अप ऑफ 7 सेवरल कपल्स इफ नो हस्बैंड एंड नो वाइफ्स प्ले इन द सेम सेट। अच्छा यहाँ सेम सेट। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए इन 7 में से 2 मैन को हम लोग अरेंज करते हैं, लिख सकते हैं कि वी अरेंज एनी 2 मैन इन 7p2 ways, है ना जी। एंड देन the wives of the remaining कितने और बच गए 5 मैन ना बच गए, 2 को तो हमने चूज कर लिया। 5 मैन कैन बी arranged in 5p2 ways। तो therefore total number of ways क्या हो जाएगा 7p2 और इंटू में 5p2। ठीक है। तो 7 का फैक्टोरियल बाई 7 माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 5 का फैक्टोरियल बाई 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल। चलिए इसे अब हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 का फैक्टोरियल, नीचे 5 का फैक्टोरियल इंटू 5 का फैक्टोरियल और यहाँ 3 का फैक्टोरियल। ये सेकंड 7 का फैक्टोरियल ऊपर है, तो ऊपर 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 का फैक्टोरियल और नीचे आपका क्या है 3 का फैक्टोरियल है। इससे एक आंसर ऊपर इन सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं 840 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नंबर देखते हैं। यहाँ पर 14 में क्या कहा कि m men and n women are to be seated in a row so that no 2 women sit together। क्या कह रहा है कि 2 वुमेन एक साथ नहीं सिट कर सकती है। देन इफ m is greater than n, m जो है n से ग्रेटर है, then so that the number of way in which they can be seated as इतना, ये टोटल नंबर ऑफ वे होगा उनके सीट होने का। देखिए यहाँ पे m मैन है और n वुमेन है, तो मैन के लिए तो कोई कंडीशन है नहीं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि m मैन कैन बी arranged in m factorial ways। इतने वेज से उसको अरेंज कर सकते हैं। अच्छा क्या कह रहा है कि 2 वुमेन एक साथ सीट नहीं कर सकती। यहाँ पे कह रहा है कि एज नो 2 वुमेन आर टू बी टुगेदर
टुगेदर, वी हैव। देखिए, अच्छा, जब ये दो वुमेन एक साथ नहीं बैठ सकती है तो हम लोग के पास कितने वहां पे सीट होंगे इनके बीच में? एम मेंस को हम लोग एम फैक्टोरियल वे से, तो अगर इन एम मेंस के बीच में अगर प्लेसेस देखेंगे तो हमें m+1 प्लेसेस मिल जाएंगे वुमेन के लिए। वी हैव m+1 प्लेसेस फॉर वुमेन। ठीक है, देयरफॉर द वुमेन, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि एन वुमेन कैन बी सीटेड इन m+1 प्लेसेस, है ना। यहाँ पे किस तरह से सीट कर सकती है? तो m+1 pn, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा? m का फैक्टोरियल और इनटू में m+1 pn। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। m का फैक्टोरियल, इसका क्या हो जाएगा? m+1 का फैक्टोरियल, m+1 का फैक्टोरियल, +1 नहीं देते हैं, का फैक्टोरियल बाई में m+1 माइनस n का फैक्टोरियल। यानी आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि m का फैक्टोरियल इंटू m+1 का फैक्टोरियल और बाई में m-n+1 का फैक्टोरियल। यही आपका आंसर, यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट डिक्शनरी मीनिंग, यानी कि उसका कोई जरूरी नहीं है कि कोई मीनिंग हो या ना हो, कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे। मंडे में जो लेटर्स है इनके यूज करके फॉर्म किया जाता है। एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड, कोई भी लेटर रिपीट नहीं होता है इसमें से। इफ फर्स्ट में क्या करेंगे, 4 लेटर आर यूज एट ए टाइम, तो कितने वर्ड बनेंगे? फिर ऑल लेटर आर यूज एट ए टाइम, फिर कह रहा है कि ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट इज वोवेल, यानी कि ऑल लेटर यूज होते हैं लेकिन फर्स्ट वोवेल होता है। तो एक एक करके सबके लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। चलिए देखिए क्या करते हैं। हमारे पास देख रहे हैं इस मंडे में कितने हैं जी? 6 लेटर्स है, 6 लेटर्स है ना जी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ letters in the word Monday, मंडे में कितने लेटर्स हैं? तो 6 लेटर्स है ना। चलिए अब इसमें से क्या करना है, 4 को एट ए टाइम यूज करके हमें बताना है कि कोई वर्ड कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ 4 लेटर words that can be formed from the letter of the word Monday। कितना हो जाएगा जी? 6p4, यानी 6 का फैक्टोरियल बाई में 6 माइनस 4 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल बाई 2 का फैक्टोरियल। तो यहाँ 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 और इंटू में 2 का फैक्टोरियल, और नीचे आपका है 2 का फैक्टोरियल। ये इससे कैंसिल, ऊपर इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 360 आ जाएगा। चलिए सेकेंड नंबर देखते हैं इसका। ऑल लेटर्स आर यूज एट ए टाइम, ऑल लेटर्स को यूज किया जाता है एट ए टाइम, यानी कि सभी के सभी। यहाँ पे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे, of the word Monday, if all letters यूज करना है ना जी, are used at a time। तो कितने ऐसे हो सकते हैं वेज?
तो 6p6 यानी 6 का फैक्टोरियल यानी 720 आ जाएगा। फिर क्या कह रहा है थर्ड नंबर में कि ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट इज वॉवेल, पहले वॉवेल यूज करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए थर्ड नंबर में अगर हम लोग बात करेंगे वर्ड हमारा क्या है मंडे है, तो अगर फर्स्ट लेटर अगर हम लोग बात करेंगे फर्स्ट लेटर वॉवेल की, तो ओ या ए में से कोई भी हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए हम लोग बॉक्स बना के इसको समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर जो फर्स्ट लेटर होगा ओ और ए में से कोई एक होगा, इसके लिए आपके पास 2 वेज हो जाएंगे, और बचे हुए 5 रिमेनिंग प्लेसेस पे इनमें से बचे हुए 5 लेटर में से कोई भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि इफ द वर्ड started with vowel then the first letter be selected in 2 ways, ओ या फिर ए, then the remaining 5 letters be filled in remaining 5 places in 5p5 ways. Therefore 5p5 ways यानी कि 5 का फैक्टोरियल वेज। Therefore total number of ways क्या हो जाएगा, तो 2 और इंटू में 5 का फैक्टोरियल यानी कि 2 इंटू में 120, यानी यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 240। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हाउ मेनी 3 लेटर्स वर्ड कैन बी मेड यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड ओरिएंटल। देखिए इसमें कितने लेटर्स हैं 8 है, 8 में से 3 को चूज करने हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि द नंबर ऑफ वर्ड्स that can be formed by selecting 3 letters from out of 8 given letters, है ना। तो उसका क्या हो जाएगा 8p3 यानी 8 का फैक्टोरियल और बाई में 8 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो ऊपर 8 का फैक्टोरियल है तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल, और नीचे आपका 5 का फैक्टोरियल है ही, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे 336 हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा नंबर ऑफ वेज। यही क्वेश्चन थे, मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए। ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथ फाइंडर क्लास छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।